देखिए, बेंगलुरु स्टैम्पीड हुई अभी, आरसीबी बोलते हैं 18 इयर्स के बाद आरसीबी जीती है। ये बहुत खुशी की बात थी आरसीबी के लिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए। बट उसी दिन, उसके नेक्स्ट डेज जब उसका सेलिब्रेशन था, 11 लोग स्टैम्पीड में मारे गए और इतनी भीड़ हो गई स्टेडियम में। अगर उसकी कैपेसिटी देखी जाए तो 35,000 लोग थे, लेकिन वहां लाखों लोगों से ज्यादा। इवन कई बार मेट्रो को रोका गया, मेट्रो को रोका ही नहीं गया। स्टेशन से जा रही थी मेट्रो, स्टेशन पे इतनी भीड़ थी कि मेट्रो को रोका ही नहीं गया स्टेशन से कि वो चली जाए, नहीं तो ये भीड़ उस मेट्रो में आ ही नहीं पाएगी। लोग इतने ज्यादा एंथुसियास्टिक हो गए थे कि उस सम्मेलन में, उस ठीक है इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लाखों की भीड़ पहुंच गई और वहां उस स्टेडियम की कैपेसिटी नहीं थी। आप ये सोचिए, ये इंसिडेंट्स भारत में क्यों है? जस्टिस मार्कंडे काटजू का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि 90% इंडियंस आर इडियट्स। एक्चुअली है क्या कि हमारा देश जो है ना, वो क्या बहुत भावनात्मक देश है। भावनाओं में बहुत ओतप्रोत हो जाता है और ओतप्रोत होने के बाद वो क्या है, वो यहां ब्रेन से काम करना बंद कर देता है और फिर उसके बाद वो भावना में बह के, आप चाहे ये कुंभ का सीन देखिए, चाहे ये बेंगलुरु का जो स्टैम्पीड हुआ है उसको देखिए, कहीं पे भी कुंभ में भी ऐसा ही था। देखा देखी, हमारा जो भारत है वो रैशनैलिटी कम है, भावनात्मक ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ। बस इमोशन में आ गया कि नहीं नहीं, सारी दुनिया ही जा रही है तो हमें भी कुंभ में जाना ही है। ठीक है, सारी दुनिया ही जा रही है उस सम्मेलन में, ठीक है, आरसीबी के सम्मेलन में, उसके ठीक है उस फंक्शन में, तो हमें भी जाना है। लाखों लोग वहां पहुंच गए जहां कैपेसिटी कम थी। और उस भगदड़ में क्या हुआ कि स्टैम्पीड में छोटे बच्चे मर गए, ठीक है, जो यंग गर्ल्स थी उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे उसमें इंजर्ड हो गए, 11 की डेथ भी हो गई। अब कर्नाटका गवर्नमेंट उन्हें कंपनसेशन देने की बात कर रही है। देखिए, उस टाइम पे एम्पैथेटिक होना चाहिए था। इवन टीम भी, बाहर लोग मर रहे हैं, अंदर क्या है, टीम सेलिब्रेशन कर रही है। वो टाइम सेलिब्रेशन का नहीं था, लेकिन सेलिब्रेशन किया गया। शो मस्ट गो ऑन। ये जो बात है हमेशा याद रखिए। हमें बोलते हैं ना, भारत देश थोड़ा भीड़ है, ठीक है, भीड़ के पीछे भागता है। एक बार अगर किसी को कोई लाइक करना शुरू कर दे या किसी के पीछे जाना, बाबाओं के पीछे देखिए भीड़ की भीड़ होती है। बस एक बार कोई किसी के पीछे जाना शुरू कर दे तो बाकी सब लोग सोचना ही बंद कर देते हैं और वो वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं इसमें कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे और उसी राज्य में एक इंसान था जिसका नाक कट गया, गलती से कट गया नाक। अब उसका नाक जो कटा वो गलती से कटा, लेकिन उसने सोचा कि अब नाक कट गया तो मेरी बेइज्जती होगी। तो उसने क्या किया, उसने बोलना शुरू किया कि मेरी नाक कट गई क्योंकि, और इसलिए मुझे भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए। अब उसने इसका प्रोपेगेंडा क्रिएट करना शुरू हुआ। जब प्रोपेगेंडा क्रिएट करना शुरू किया तो दूसरे लोगों ने सोचा, अरे यार भगवान के दर्शन हो रहे, चलो मैं भी कटवा लेता हूं। दूसरे आदमी ने भी कटवा लिया उसको देख के। जब उसने नाक कटवाई तो उसने देखा भगवान के दर्शन हुए नहीं। वो पहले वाले नक कटे के पास गया, उसने बोला, यार तुम तो झूठ बोल रहे थे, तुमने कहा था भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन हुए नहीं। तो बोलता, अरे यार अब तेरी नाक तो कट ही गई है, अब ये बोल कि भगवान के दर्शन हो गए, नहीं तो बेइज्जती होगी तेरी कि बेवकूफ बन गया तू, और तेरी नाक भी कट गई और भगवान के भी दर्शन नहीं हुए। तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे करते करते धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 5, धीरे धीरे बेटा आधा शहर नकटा हो गया। अब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने सोचा, अच्छा सिर्फ नाक कटवाने से भगवान के दर्शन होते हैं, तो मैं भी नाक कटवा लेता हूं। लेकिन राजा के मंत्री ने दिमाग लगाया कि नहीं नहीं, राजा तो इमोशनल हो गया लगता है। सो मंत्री ने बोला कि महाराज रुक जाइए, पहले मैं कटवा के देखता हूं कि अगर भगवान के दर्शन होंगे तो आप भी कटवा लेना, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि इस देश का या इस राज्य का राजा जो है वो नकटा है। सो मंत्री ने क्या किया, पहले अपनी नाक कटवाई और जैसे ही अपनी नाक कटवाई उसके बाद देखा कहीं कोई भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। लेकिन पूरी की पूरी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ ये बोल रही है, 50% पॉपुलेशन ये बोल रही है कि नहीं, हमारी नाक कटने से हमारे भगवान के दर्शन हो गए। सो राजा के मंत्री ने बोला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, कहीं कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए। सो हमारा देश ना, इस कहानी से क्या है, हमारा देश भीड़ की तरफ भागता है। ठीक है, कोई बस एक, आप भंडारे में देखना एकदम भीड़, 2 आदमी जा रहे हैं, पूरा चला, भंडारे में भीड़ लग गई। एकादशी थी, एकादशी में पानी पिला रहे, एक आदमी, पूरी भीड़ ही लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि छीना झपटी होना शुरू हो गई, लोग पानी को भी छीनने लग गए। हमारा देश, हमेशा इसको मोब मेंटेलिटी बोलते हैं। हमारा देश के जो लोग हैं ना, रैशनल, इवन इसमें देखना आप सीए भी गए थे तो सीए की भी डेथ हुई है। पढ़े लिखे लोग भी मॉब मेंटेलिटी में आ जाते हैं और मॉब मेंटेलिटी की वजह से वो इर्रेशनल हो जाते हैं, अपनी दिमाग, लॉजिक सब जमीन पे डाल देते हैं और उसको कुचल भी देते हैं। हमेशा रैशनल बनिए, लॉजिकल बनिए, आपकी थिंकिंग हमेशा रैशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। इमोशंस अच्छी बात है, लेकिन इतना इमोशंस में नहीं बह जाना कि इंटेलिजेंस नाम की चीज ही न रह जाए। जहां पे 35,000 लोगों को जाना चाहिए वहां 35 लाख लोग पहुंच रहे हैं या 2-4 लाख लोग पहुंच रहे हैं, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाता है। ऐसी कुंभ के मेले में भी हुआ, वहां भी क्या हुआ, सब कुंभ जा रहे हैं,
देखा देखी हम लोग करना शुरू करते हैं, हम इमिटेट करना शुरू करते हैं, हम अपना लॉजिक नहीं लगाते, हम अपना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस मोमेंट को हम कैच कर लें। आप उस इंसिडेंस में देखेंगे, उस इंसिडेंस में लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, और पेड़ के ऊपर, पेड़ पे क्या है, ब्रांचेस पे, यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। अगर मान लीजिए उस पेड़ ही गिर जाता, फिर क्या होता, कितने लोगों की डेथ हो सकती थी। लेकिन लोग क्या है, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए, वायरल करने के लिए पेड़ पे चढ़ गए। आप देखना उस सीन को, पेड़ पे चढ़े हुए मिलेंगे आपको। सो ये जो मोब मेंटलिटी है, इसको छोड़िए, रैशनल बनिए, लॉजिकल बनिए। आप अगर मर जाएंगे तो आपको देखने वाला, आपके पीछे आपकी फैमिली का केयर करने वाला कोई नहीं होगा। ना वो विराट कोहली आएंगे, ना कोई आरसीबी आएगा आपकी फैमिली को देखने के लिए। आपकी फैमिली का केयर आप ही कर सकते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी इस जनता से, इस पब्लिक से, कि ये मोब मेंटलिटी से, ठीक है, बाहर निकलिए और स्टूपिड टाइप का काम मत करिए, इडियट टाइप का काम मत करिए, ठीक है। और एकदम भीड़ के पीछे मत भागिए, सोचिए ये भीड़ क्यों जा रही है और कहां जा रही है, और ऐसा कोई काम मत करिए जो बिल्कुल आपकी लाइफ को रिस्क पे डाले। 7 लाख रुपए से आपके जीवन को, या 10 लाख रुपए के कंपनसेशन से आपके जीवन को, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है, उससे कंपनसेट नहीं किया जा सकता कि आपको गवर्नमेंट 10 लाख रुपए दे रही है, कंपनसेट कर रही है, तो उससे आपकी फैमिली का पूरा जीवन चल जाएगा। आपके माता पिता कितना सफर करेंगे इससे। आप पेड़ पे चढ़ के बैठे हुए हैं, क्या बेवकूफी है, किस तरह की। उसमें भी लेवल, मतलब यहां पे चढ़ा हुआ है, फिर ऊपर, फिर टॉप पे पहुंचा हुआ है। अगर मान लीजिए गिर जाता वो, तो उसकी तो डेथ होती ही होती, प्लस नीचे जो है उनकी भी डेथ हो जाती। आपकी बेवकूफियों का कोई दूसरा क्यों खामियाजा भर जाए। सो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। और अननेसेसरी वो जो स्टेटमेंट है ना, 90% इंडियंस आर इडियट, वो कहीं कहीं ठीक भी लगने लग जाता है। मार्कंडे काजू का जो स्टेटमेंट है, आप देखना, वो मतलब उनका जीवन का एक्सपीरियंस है। वो जो बोलते हैं 90% इंडियंस आर स्टूपिड, उनको ये मतलब नहीं है कि बस ठीक है भीड़ जा रही है, भीड़ जहां जा रही है वहां ठीक ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी देखना, भीड़ अगर जहर पीना शुरू कर देना तो लोग भी जहर ही पीना शुरू कर दे। इस जो मोब मेंटलिटी है, इससे बाहर निकलिए, रैशनल बनिए। राजा राम मोहन राय आपको रैशनल बनाना चाहते थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद आपको रैशनल बनाना चाहते थे, समझदार बनाना चाहते थे, आप में विजडम डेवलप करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद आपको रैशनल बनाना चाहते थे, महात्मा गांधी आपको रैशनल बनाना चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक आपको रैशनल बनाना चाहते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको रैशनल बनाना चाहते थे। रैशनल बनाते बनाते भारतीय समाज को ये सब लोग मर गए। लेकिन अभी भी भारतीय समाज, पढ़ा लिखा भारतीय समाज भी बेवकूफी है, वो भी ऐसे ही करता है, ऐसी हरकतें कर रहा है, मॉब मेंटलिटी में जाकर।